संसार का ये दिव्य पवित्र मंत्र है ओम अरहम। ओम परमात्मा का वाचक है, ओम परम सत्य की अभिव्यक्ति है, ओम अनंत ऊर्जा का परिचायक है। ओम में 3 अक्षर है अ उ म। ओम कहते ही पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों लोक एक साथ हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। ओम के पहले अक्षर में, ओम का पहला अक्षर है अ अर्थात प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, और ओम का अंतिम अक्षर है म अर्थात अंतिम अक्षर है महावीर स्वामी। जो अर्थ ओम का है वही अर्थ अरहम का है। अरहम का पहला अक्षर है अ और अंतिम अक्षर है म। अरहम कहते ही प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का स्मरण हो जाता है, और अरहम कहते ही म के साथ में महावीर स्वामी जी का नमन हो जाता है। हिंदी भाषा में अ से शुरुआत होती है वर्णमाला और म पर जाकर के पूरी हो जाती है, अर्थात स्वर की शुरुआत है अ से और व्यंजन की पूर्णता होती है म पर। तो एक अरहम कहते ही संपूर्ण वर्णमाला और दुनिया के जितने भी बीज मंत्र है एक ओम अरहम कहते ही अपने आप हमारी सांसों में रम जाते हैं। हमें भोजन से पहले भी बोल लो एक बार ओम अरहम, चलते फिरते भी बोल लो एक बार ओम अरहम, घर से बाहर निकल रही है तब भी बोल लो ओम अरहम, रात्रि को सोने के लिए जा रहे हैं तब भी बोल लो ओम अरहम, और सुबह जैसे ही आंख खुली तो आंख खुलते ही फिर बोल दो ओम अरहम। ये वो मंगलमयी दिव्य ध्वनि है जिसे कि देवता लोग भी सुमिरन करते हैं। और पर्युषण पर्व के दौरान तो विशेष रूप से नंदीश्वर पर्वत पर जाकर के, सुमेरु पर्वत पर जाकर के सभी देवी देवता गण जब 24 घंटे 8 प्रहर भगवान की भक्ति करते हैं तो वे यही धुन लगाते हैं ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। इसीलिए मैंने कहा ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोलो ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। जिस कार्य को भी हम सिद्ध करना चाहते हैं, जिस कार्य को भी हम संपन्न करना चाहते हैं, फिर वो चाहे कार्य व्यापार का हो, चाहे वो कार्य आपको आपके बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाने का हो, चाहे वो कार्य कोर्ट में विजय प्राप्त करने का हो, हर जगह पर जो मंत्र सभी कार्यों को सिद्ध करता है और सभी कार्यों में इंसान को फतेह दिलाता है, उस मंत्र का नाम है ओम अरहम। इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो भी व्यक्ति ओम अरहम का सुमिरन करेगा वो व्यक्ति अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने में सफल होगा। किस पर? मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने में सफल होगा। इंसान अगर हारा हुआ है, इंसान अगर पराजित है तो एक ही चीज से पराजित है और वो है अपने क्या है? मनोविकार। कोई व्यक्ति 20 साल का है तब भी मनोविकार से पीड़ित है, और कोई व्यक्ति 80 साल का है तब भी मनोविकार से पीड़ित है। फिर वो मनोविकार चाहे वासना कहलाए, विकार कहलाए, ईर्ष्या कहलाए, प्रपंच कहलाए, अवसाद कहलाए, चिंता कहलाए। मनोविकार के अलग अलग रूप होते हैं, पर सारे मनोविकार हम पर हावी रहते हैं। और ओम अरहम वो दिव्य मंत्र है जिस मंत्र का सुमिरन करो, जप करो, धुन लगाओ, कीर्तन करो, ये मंत्र आदमी के मनोविकारों को नियंत्रित करता है, मनोविकारों पर विजय दिलाता है, और उस मंत्र का नाम है ओम
अरहम। जब भी अगर कोई तीर्थंकर महापुरुष दीक्षा लेने के लिए भी प्रेरित होते हैं तो ये सबसे पहले ओम अरहम ओम सिद्धम ही कहते हैं। कोई व्यक्ति केवल ज्ञान की तरफ बढ़ता है तब भी वह इसी की ही अनुभूति करता है और वो होता है ओम अरहम। कोई भी आचार्य अगर किसी भी तरह के समाज का मंगल कल्याण करते हैं तब भी मंगल कल्याण करते समय हर आचार्य का एक ही मंत्र होता है और वो मंत्र होता है ओम अरहम। कोई भी उपाध्याय अगर अपने धर्म शास्त्र का पारायण कर रहे हैं या करवा रहे हैं, धर्म शास्त्र का पारायण करने और करवाने से पहले वे एक ही मंत्र का सुमिरन करते हैं और वो मंत्र होता है, सारे बोलो हाथ जोड़कर, क्या है वो? ओम अरहम। और संसार में जितने भी साधु साध्वी जन हैं उनकी साधुता ओम अरहम से ही सार्थक होती है, ओम अरहम से ही सिद्ध होती है। सच तो ये है कि हर संत हर साध्वी ओम अरहम से ही अपने हर दिन की शुरुआत करते हैं और यही मंत्र श्रावक और श्राविका वृंद समाज में भी संघ में भी जो भी व्यक्ति, जो भी बालक, जो भी पुरुष, जो भी स्त्री, जो भी वृद्ध या जो भी बालक इसका सुमिरन करेगा उसके सारे कार्य फतह 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 होंगे, क्योंकि मन पर विजय दिलाने वाला संसार में एक ही मंत्र है और वो है ओम अरहम। मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक मन को अगर जीत लिया तो सब चीजों को जीत लिया। एक सद है तो सब सद है, एक अगर सद गया तो सब चीजें अपने आप ही सद गई। तो सब चीजों को साध दे जो मन को मनोबल दे, जो आदमी के भीतर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए, जो व्यक्ति के भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए, जो उसके भीतर उसका आत्मविश्वास जगाए, उस दिव्य मंत्र का नाम है ओम अरहम। मंत्र जितना छोटा होता है मंत्र उतना ही प्रभावशाली बन जाता है। मंत्र को अगर बड़ा बना देंगे तो मन चंचल रहेगा, पर मंत्र अगर छोटा रहेगा तो मन को एकाग्र होने में भी बहुत सहजता और सुविधा रहेगी। अगर हमें किसी भी जमीन में पेड़ बोना है आम का तो हम पेड़ नहीं बोते, क्या बोते हैं? बीज बोते हैं। तो ओम अरहम क्या है? ये सारे मंत्रों का बीज मंत्र है और उस बीज मंत्र को मैं कहता हूं ओम अरहम। जन शासन में एक महान प्रभावशाली स्तोत्र है जिसका नाम है ऋषि मंडल स्तोत्र। जैसे महामंगलकारी भक्तामर स्तोत्र होता है वैसे ही महामंगलकारी और महाचमत्कारी ऋषि मंडल स्तोत्र है, उसका महापूजन भी होता है। ऋषि मंडल महापूजन पर संपूर्ण ऋषि मंडल में शुरू से लेकर अंत तक केवल एक ही मंत्र का विस्तार किया गया है और वो मंत्र है ओम अरहम। तो आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा, इस मंत्र का शुभ फल प्राप्त करने के लिए, इस मंत्र का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति इस छोटे से बीज मंत्र को अपने जीवन के साथ जोड़े। केवल अगर किसी भी व्यक्ति ने मात्र 31 दिन तक के लिए भी इस ओम अरहम मंत्र को अपने साथ जोड़ लिया, मात्र 31 दिन के लिए उसने इस मंत्र का कीर्तन कर लिया, धुन लगा ली, भजन कर लिया, गुणगान कर लिया, ध्यान कर लिया, मात्र 31 दिन में हर कार्य की बिगड़ी बन जाएगी, बिगड़ी संवर जाएगी। हर आदमी के अटके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे, इंसान का अवसाद दूर होगा, डिप्रेशन की बीमारी का समाधान अपने आप निकल जाएगा और उस मंत्र का नाम है ओम अरहम। मैं खास तौर पर सभी से अनुरोध करता हूं कि हमें केवल 2 चीजों से मुक्त होने के लिए जागरूकता रखनी चाहिए। पहला है मनोविकारों से मुक्त हो और दूसरा है कषायों का अनुबंध न हो। ले लो दिमाग में क्या क्या किन 2 चीजों की जरूरत है। पहली क्या चीज है? मनोविकारों से मुक्ति मिले
जिन मनोविकारों से हर आदमी घिरा हुआ रहता है, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिर गया था, ऐसे ही हर आदमी मनोविकारों से घिरा हुआ है। जरा सोचो, कोई भी महानुभाव जिसकी उम्र पक गई, जिसके बाल पक गए, ऊपर से बाल पक गए, मुंह से दांत गिर गए, कमर जिसकी झुक गई, पर फिर भी उनसे अगर पूछा जाए, भैया जरा दिल पर हाथ रखकर सच बोलो कि आपके मनोविकार आपसे दूर हो गए, क्या जवाब निकल कर आया अंदर से? नहीं हुए। अर्थात आदमी जिस विकार से लगातार ग्रसित रहता है वो विकार ही मनोविकार है। हम अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, फिर भी हमारे मनोविकार फिर भी हमारा पीछा करते रहते हैं। जैसे इंसान की काली परछाई इंसान का साथ नहीं छोड़ती, इंसान के पीछे पीछे साथ साथ चलती रहती है, वैसे ही इंसान के मनोविकार भी। आप घर में थे तब भी मनोविकार आपके साथ थे, यहां अगर सत्संग में आ गए हैं तो यहां पर भी हमारे भेजे में वो हमारे साथ हैं, और मंदिर में चले जाओ और वहां चले गए तब भी मनोविकार हमारे साथ रहते हैं। तो इन मनोविकारों को काटने का तरीका क्या होगा? जैसे कि पत्थर को काटने के लिए छेनी और हथौड़ी का इस्तेमाल करना होता है, ऐसे ही हम लोग एक छेनी और हथौड़ी का उपयोग कर रहे हैं, और उसका नाम क्या है? दोबारा बोलो, स्वर बुलंद करते हुए बोलो, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बोलो ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। इंसान के मनोविकार और इंसान के ऊपर हावी होने वाले कषायों के अनुबंध, दो ही चीजों से अगर हम बच जाएंगे, दो चीजों से अगर हम बाहर निकल जाएंगे तो ये समझ लीजिएगा मकड़ी अपने मकड़ जाल से बाहर आ गई, मुक्त हो गई। हर इंसान बंधा हुआ है, किससे? कषायों से। किससे बंधा हुआ है? कषायों से। जैसे अगर हम जूता पहन लेते हैं तो हमारे जूते किससे बंधे रहते हैं? कस्से से। हमारे जूते किससे बंधे रहते हैं? कस्से से, फीते से। ऐसे ही हम सब लोग अंदर से बंधे हुए हैं, और इस बंधन का नाम है कषायों का अनुबंध। आदमी लगातार लगातार इससे बंधा हुआ रहता है, फ्री नहीं हो पाता, क्योंकि फ्री होने के लिए वो प्रयास ही नहीं करता। मैं कहूँगा जब भी लगता है कषाय उदय में आया, झट से आंखें बंद करो, 3 बार बोल दो ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। घर में अगर लगता है क्रोध का वातावरण बन गया, अर्ज करूँगा क्रोध का वातावरण बन गया, आपको अगर अपनी ओर से अभिव्यक्ति देने की आवश्यकता आ ही पड़ी है तो कहूँगा अभिव्यक्ति बाद में दीजिएगा, उससे पहले क्या कर लीजिएगा? 3 बार ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, बस 3 बार बोल लो। अपने आप माइंड पर पॉजिटिव तरंगे पहुंच गई है, अपने आप हमारे दिमाग पर पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंच गया है। अब आप चाहकर भी गुस्सा नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अरहम को याद करते ही हमने अपने क्रोध रूपी शत्रु का हनन कर डाला है। इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कषायों के अनुबंधों से फ्री होने के लिए भी बोल लो ओम अरहम। जिंदगी भर अगर क्रोध हमारा पीछा कर रहा है, इसका मतलब हम सब बंधे हुए हैं, हम सब कसे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, अर्ज करूंगा क्रोध करना पागल है, और ये करने वाला आदमी कभी भी समझदार तो ना समझ कहलाएगा। अर्थात क्रोध करने वाला आदमी कभी भी समझदार नहीं कहलाता, ये हमेशा गुस्सा जो भी करेगा वो आदमी ना समझ ही कहलाएगा।
अपने आप को इतना जल्दी उत्तेजित मत होने दो, अपने आप को इतना जल्दी उग्र मत होने दो। एक कुम्हार बना रहा था मिट्टी से कुछ बर्तन, मिट्टी से बर्तन बनाते बनाते आज सुबह उसने तय किया कि आज वो कुछ नई चीज बनाएगा। और नई चीज बनाने के लिए जब वो बैठा तो नई चीज बन करके आई। उसने मिट्टी रौंदी, मिट्टी को गोल किया और लौंदा उठाया और अपनी चाक पर रखा। चाक घुमाने लगा, घुमाते घुमाते ही मन में आइडिया आई और उसने एक जो चीज बनाई, बना करके हाथ में ली तो उसका नाम पड़ गया था चीलम। क्या था? बोल लो, क्या था वो? चीलम। उसने चीलम को देखा, 2-4 जगह उसने उस पर मीनाकारी का काम भी किया, आर्टिस्टिक वाला काम भी किया और एक साइड में रखा, देखा हाँ नहीं बड़ी सुंदर लग रही है। उसने ढेर सारी 200, 250, 300, 400 चीलम ही चीलम बना दिए। दोपहर के 2 बज गए थे। धर्मपत्नी आई, बोले खाना खा लो। वो खाना खाने बैठा। धर्मपत्नी ने कहा ये क्या बनाया है आपने? बोले चीलम बनाई है। अरे ये क्या बनाया, कुछ और बनाते ना। तो ये तुझे पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, ये चीज़ आपने अच्छी नहीं बनाई है। धर्मपत्नी अगर धर्म का कार्य कर ले तो बिगड़े हुए हर पति को भी वो सुधार सकती है। धर्मपत्नी अगर अपने धर्म को याद कर ले, धर्मपत्नी अगर अपने धर्म को याद कर ले तो हर बिगड़े हुए पति को भी वो सुधार सकती है। तो दुनिया में हर पत्नी अपने पति को स्वर्ग का रास्ता दिखा सकती है, उसके जीवन के लिए स्वर्ग की सीढ़ियां उसके लिए बना सकती है। वरना जिस रास्ते पर कदम बढ़ाया है, सावधान, वो हमें नरक की तरफ भी ले जा सकता है। पत्नी ने पति से कहा कि ये जो आपने बनाई है वो चीज़ थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, जम नहीं रही है। बोले नहीं जम रही है। अच्छा ठीक है, खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। खाना खाने के बाद 10 मिनट विश्राम करने के लिए लेट गया। लेटे लेटे ही उसके दिमाग में चिंतन चल रहा है, मेरी पत्नी ने अगर मुझसे कहा है कि ये आपने ठीक चीज़ नहीं बनाई तो इसका मतलब जरूर इसमें कुछ ना कुछ खराबी है, मुझे कुछ और बनाना चाहिए। 10 मिनट के बाद जब लेट करके उठा, दुनिया में सारे समाधान केवल जगह जगह ही नहीं मिलते हैं। कई दफ़ा कई समाधान तो आदमी सोया रहता है और सुबह जब जगता है तो देखता है उसके दिमाग में सारा समाधान का चित्र उभर करके आ गया है कि इस समस्या का ये समाधान है। और वो पति जग करके उठा, समाधान मिल गया। उसने वो सारी की सारी बनाई हुई मिट्टी की चील में इकट्ठी की, वापस क्या किया? क्या किया? वापस मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया, वापस पानी का छिड़का दिया, फिर वापस लौंदा बनाया और फिर चाक पर चढ़ाया। और इस बार हाथ चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। वो मिट्टी का लौंदा अब कुछ और होता जा रहा था। और जब पूरा बन करके जब लौंदा आकार ले गया और कुम्हार ने नीचे उतारा, कुम्हार ने देखा अब कुछ ठीक बना। पत्नी से पूछा, बोलो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाथ ऊपर करो तो कैसा लग रहा है? सब लोग करो तो क्या बन रहा है वो? पति ने क्या कहा? क्या कहा? बोलो ना। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और वो सुराही बनकर के तैयार हो गई। सुराही जैसे ही बनकर के तैयार हुई कि तभी मिट्टी में से उसकी आत्मा बाहर निकल कर आई और आत्मा ने, उस मिट्टी की आत्मा ने कुम्हार को कहा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तुम्हें 3 बार धन्यवाद है। बोले धन्यवाद किस बात के लिए? कि तुमने अच्छा किया। मेरा आकार तुमने चीलम का नहीं रखा बल्कि सुराही का बना दिया। तो कुमार ने प्रश्न खड़ा किया, तो क्यों भाई, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तुम मुझे 3 बार धन्यवाद कहते हो? बोले भाई मैं इसलिए धन्यवाद कहती हूँ, मिट्टी ने कहा, मैं इसलिए धन्यवाद कहती हूँ क्योंकि अगर तुम मुझे चीलम बनाते तो जिंदगी भर मैं भी जलती और दूसरों को भी जलाती, पर तूने मुझे सुराही बना दिया तो इसमें लोग पानी भरेंगे, मैं भी ठंडी रहूंगी और दूसरों को भी ठंडक दूंगी, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। पर्युषण का यह महापर्व हम सब लोगों को प्रेरित कर रहा है। ओम
अरहम, यह हमें प्रेरणा दे रहा है, ऐ मेरे श्रावक श्राविका वृंद, अपने अपनी मिट्टी को सुराही का रूप दो, इसे क्रोध से भरी हुई चीलम मत बनने दो कि खुद भी जलो और दूसरों को भी जलाओ। अपने आप को बनाना है तो सुराही जैसा बनाओ, तुम खुद भी शीतल रहो और तुम्हारी वजह से औरों को भी शीतलता प्राप्त हो। ये महान पर्व पर्युषण हम सब लोगों को एक महान उद्देश्य को लेकर आया है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मैंने आप सब लोगों को दिव्य मंत्र दिया है और उस मंत्र का नाम है, क्या है? सब बोलो जोर से, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोलो ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो आनंद लो, बोलो ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले। चाहे जीवन में वास्तु दोष हो, घर का वास्तु दोष हो, फैक्ट्री में वास्तु दोष हो, वास्तु दोष की चिंता छोड़ो, टूटन फूटन का काम बंद करो और एक ही दिव्य मंत्र को लागू करो और वो है ओम अरहम। घर में, अपने घर में जहां प्रवेश द्वार बना रखा है, प्रवेश द्वार पर लिख दो ओम अरहम। अब अगर आपने लिख दिया है ओम अरहम, अब दुनिया के किसी भी भूत प्रेत बाधा, ऊपर कोई भी ग्रह गोचर, किसी की भी ताकत नहीं है कि वो आपके घर पर प्रभाव डाल सके। भाई साहब, जब हमने हमारे हाथों में सूरज को थाम लिया है तो दुनिया की किस अंधेरे की ताकत है जो हमारे सूरज को बुझाने का काम कर सके। इसलिए ओम अरहम अर्थात ये हमारे ही द्वारा, हमारे ही घर में उदय किया गया ये सूर्य उदय है, वास्तु दोष को दूर करेगा, ग्रह गोचर को दूर करेगा, भूत प्रेत बाधा को दूर करेगा, रोग शोक संकट को दूर करेगा। इसीलिए आज पर्युषण पर्व पर आप सब लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा हूं, अपनी सांसों के साथ जोड़ो ओम अरहम। अपने ध्यान के साथ मंत्र जोड़ो ओम अरहम। भोजन से पहले एक मंत्र जरूर बोलो और वो है ओम अरहम। आपकी स्वाद पर रहने वाली तृष्णा मिटेगी और आप सहज भाव से भोजन भी ग्रहण करेंगे। किसी मीटिंग में जाने वाले हैं और पता है वहां पर हो हल्ला होने की संभावना है, आप चिंता छोड़ो, आप तो वहां पर जाने से पहले मन ही मन अपने आप से बोलो ओम अरहम। बस माइंड पर अपने आप पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। अब आप मीटिंग में भी जाइए, हो सकता है सामने वाला हो हल्ला कर भी सकता है, पर आप कभी भी हो हल्ला नहीं करेंगे। और अगला भी अगर हो हल्ला कर रहा है तो उसमें कह दे भाई साहब आप हो हल्ला करने से पहले एक मंत्र जरूर बोल लो। वो कहते हैं क्या मंत्र? बोले 3 बार बोल लो ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आप चमत्कार देखेंगे, उसके बाद में वो आदमी भी हो हल्ला करना बंद कर देगा। तो जो आदमी की मति को ठीक करता है, जो आदमी की गति को ठीक करता है, मति को जो सन्मति बनाए और गति को जो सदगति में बदल डाले, उसी मंत्र का नाम है ओम अरहम। वही अरिहंतों के द्वारा हमें जो जो महान धर्म शास्त्र कहे गए हैं, जो जो महान दिव्य वाणी हम लोगों से कही गई है, उन्हीं धर्म शास्त्रों में से एक शास्त्र है, उसका नाम है महान धर्म शास्त्र कल्प सूत्र। क्या नाम है उसका? कल्प सूत्र। कल्प सूत्र अर्थात एक ऐसा शास्त्र जिसमें साधु साध्वी और श्रावक श्राविका के लिए आचार की प्रेरणा दी गई है, उसे हम कहते हैं कल्प सूत्र। हर आदमी के लिए, हर समाज के लिए, हर परिवार के लिए अपनी अपनी आचार संहिता तो अवश्य होनी ही चाहिए।
आपका आचरण क्या होगा, मेरा आचरण क्या होगा, ये मुझे एकांत में बैठकर तय कर लेना चाहिए कि मुझे मेरे आने वाली जिंदगी में इन 5 आचारों को मुझे जीना है। इन 3 आचारों को मैं प्रतिबद्ध रहकर जीऊंगा। कोई भी आचार जो आपको दिव्य आचार महसूस होते हैं, उन आचारों को कागज पर नोट कर लो। जिंदगी में 1000 धर्म जीने की जरूरत नहीं है, 100 धर्म जीने की जरूरत नहीं है, 50 धर्म जीने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने केवल 5 धर्म भी, 5 अंगुलियां और 5 धर्म भी अगर आपने अपनी अंदर की पोटली में गांठ बांध ली और उन 5 धर्मों को भी अगर आप जी लेंगे, आपका बेड़ा क्या है? आपका बेड़ा पार है। अरे भाई, मैंने 5 कह दिया, पर सच तो ये है हरिश्चंद्र केवल 1 धर्म को जी करके अमर हो गए। हरिश्चंद्र जी कितने धर्म को उन्होंने जिया? केवल 1 धर्म के कारण अमर हो गए। श्री राम जी केवल 1 धर्म को जी करके अमर हो गए और वो था मर्यादा का धर्म। महावीर प्रभु केवल 1 धर्म को जी करके कैवल्य तक पहुंच गए और वो था अहिंसा का धर्म। बलिहारी अगर 5 धर्म अपने जीवन के साथ जोड़ ले तो, पर 5 ना भी जोड़ पाए, पर अगर 1 धर्म भी कि मरूंगा चाहे जीऊंगा, पर मैं अपने उस धर्म से कभी भी विचलित नहीं होऊंगा, मैं उस पर अडिग रहूंगा। जो हमें इस तरह के धर्म की प्रेरणा देता है उसी का नाम है कल्प सूत्र। कभी एक राष्ट्रपति पर कोर्ट में केस दर्ज हुआ और राष्ट्रपति को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा, और जज ने जब उनसे कहा कि पवित्र किताब पर हाथ रखो और हाथ रख करके प्रतिज्ञा लो कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तब उस राष्ट्रपति ने कहा था कि मैं सत्य बोलने के लिए मुझे किसी भी पवित्र किताब पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। जज ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? बोले, सत्य कहने के लिए मुझे किसी पवित्र किताब पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन भर सत्य धर्म को जिया है। चाहे मैं जीऊं चाहे मरूं, चाहे मैं केस जीतूं या हार जाऊं, पर मैं सत्य बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को देखने के कारण ही जज को झुकना पड़ा। उन्होंने अपना अपराध कबूल किया, मगर समग्र देश ने उनके अपराध को क्षमा कर दिया। जो आदमी मर करके भी सत्य को जीता है, वो आदमी कभी भी दंड देने के काबिल नहीं होता है। आदमी का 1 धर्म भी आदमी को पार लगा देता है। बात समझ में आ गई मेरी? एक चीज भी हमें पार लगा सकती है, पर कसौटी कसने पर वो खरा उतरना चाहिए, चाहे हानि हो चाहे लाभ। मैंने मेरे जीवन में जिस धर्म को जीने का फैसला किया है, मैं हर हालत में उस धर्म को जीऊंगा जीऊंगा जीऊंगा। 1 धर्म भी आदमी को पार लगा सकता है। महान धर्म शास्त्र कल्प सूत्र, जिसमें ऐसे ही कुछ आचार हमसे कहे गए हैं, कुछ ऐसे आचार जो इंसान के जीवन में, जो संघ में और समाज में उजाला फैलाने का काम करते हैं, ऐसे आचार, ऐसी आचार संहिता महान धर्म शास्त्र कल्प सूत्र में कही गई है। आज से हम महान धर्म शास्त्र कल्प सूत्र जी में प्रवेश कर रहे हैं, और कल्प सूत्र जी में जब प्रवेश कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, ये वो महान धर्म शास्त्र है जो आज संपूर्ण जैन समाज में सर्व समादृत ग्रंथों में एक माना जाता है। और पर्युषण पर्व के दौरान तो विशेष रूप से, जैसे सनातन धर्म में आत्मा के उद्धार के लिए, निस्तार के लिए श्रीमद् भागवत कथा का पारायण होता है, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण होता है, वैसे ही जिन शासन में आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा की उपासना के लिए, अपनी गति की सद्गति बनाने के लिए महान धर्म शास्त्र कल्प सूत्र का पारायण होता है। कल्प सूत्र में कहा गया है कि जो भी मनोयोग पूर्वक व्यक्ति मनोयोग पूर्वक कल्प सूत्र का श्रवण करता है, पारायण करता है, अध्ययन करता है, अपने जीवन में आत्मसात करता है,
उस व्यक्ति की आने वाली सारी नरक गतियां उसकी टल जाती है और अपने आप ही उस आत्मा की सद्गति स्वर्ग की तरफ हो जाती है। ये महान धर्मशास्त्र कल्पसूत्र आज देश भर में इसके सैकड़ों और हजारों स्वर्ण चित्र से अभिमंडित कल्पसूत्र की पांडुलिपियां मिलती है सैकड़ों और हजारों की तादाद में। एक कल्पसूत्र अगर वो स्वर्ण से लिखा हुआ है, सोने की स्याही से लिखा हुआ है, आज की तारीख में उस हर पांडुलिपि की कीमत 1.25 करोड़ से ऊपर है। एक पांडुलिपि की कीमत कितनी है? 1.25 करोड़ से ऊपर। 1.25 करोड़ में तो मिलती भी नहीं है। कई लोग खरीदने को तैयार दिखते हैं। 1.25 करोड़ में भी अगर स्वर्ण स्याही से लिखा हुआ एक कल्पसूत्र मिल जाए तो हमने अपने जीवन में भी 10-20 जगह पर यह स्वर्ण स्याही से लिखा हुआ कल्पसूत्र देखा हुआ है। यह बहुमूल्य कल्पसूत्र होता है। तो पहले जमाने में शास्त्र के प्रति इतनी ज्यादा भक्ति थी कि लोग सोने की स्याही से इसे लिखा करके और ज्ञान भंडारों में इसे रखा करते थे। और आज इस महान कल्पसूत्र की इतनी महिमा है कि इस कल्पसूत्र जी में जब 14 सपना जी की चर्चा आती है, 14 सपना जी के अवतरण की गाथाएं आती है, तो पूरे देश भर में 14 सपने उतारे जाते हैं। 14 सपना जी का बधावना होता है, भगवान श्री महावीर जी का पालना झुलाया जाता है। और पूरे देश भर में आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, पूरे देश भर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा, कितना कहा मैंने? 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का धन केवल कल्पसूत्र जी में जो व्याख्यान के तहत आता है, 14 सपनों का वर्णन और उन 14 सपनों का जो बधावना होता है, उन बधावने के लिए जैन समाज के लोग 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का धन अपनी ओर से समर्पित करते हैं। ये वाकई गौरव की बात है, ये वाकई धन्यवाद साधुवाद की बात है कि 1000 करोड़ रुपये देश भर में इस कल्पसूत्र जी की व्याख्यान माला के तहत समर्पण होते हैं। और उन्हीं 14 सपना जी के बधावने से जो धनराशि मंदिरों में पहुंचती है, उसी धनराशि से पूरे वर्ष भर तक मंदिरों का संचालन होता है। मंदिर में पूजाएं होती है, चंदन, दूध, पुष्प, धूप, पुजारी की सैलरी, मंदिर की व्यवस्थाएं, वहाँ का मैनेजमेंट, और उन सब के लिए उस धन का उपयोग किया जाता है। अर्थात ये वो महान धर्मशास्त्र है जिस धर्मशास्त्र के प्रति जन जन में श्रद्धा है, जन जन में आस्था है। इसलिए कल्पसूत्र एक महान शास्त्र है। नवकार मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं। सब बोलो, नवकार मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं और कल्पसूत्र जैसा कोई ग्रंथ नहीं। नवकार मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं और कल्पसूत्र जैसा कोई ग्रंथ नहीं। ऋषभ देव और महावीर सरीखे कोई देव नहीं और गौतम और स्थूली भद्र सरीखे कोई गुरुदेव नहीं। संयम जैसा कोई धर्म नहीं और पर्युषण जैसा कोई पर्व नहीं। ये महान धर्मशास्त्र कल्पसूत्र, एक ज्ञानी संत ने कभी निर्णय लिया था कि वो अपने जीवन में महान धर्मशास्त्र का, इस महान धर्मशास्त्र का प्रकाशन करवाए, रंगीन प्रकाशन करवाए और जन जन के बीच में सुलभ करवाए। उस ज्ञानी संत ने अपने भक्तों के सामने अपनी भावना रखी। भक्तों ने कहा, गुरुदेव आपकी अगर भावना है तो हम इस ग्रंथ को, इस शास्त्र को प्रकाशित करने के लिए अपना धन अवश्य समर्पण करेंगे। जब प्रेस वालों से बात हुई और सारा खर्चा जब लगा कि इतना बड़ा खर्चा आएगा, तो संत ने अपने करीबी भक्तों को संकेत दिया। भक्तों ने समर्पण किया। उन्होंने प्रवचन में भी अपनी भावना रखी, तो प्रवचन में भी अनेक लोगों ने धन अपना समर्पण किया। धन इकट्ठा हुआ, लगभग 12 से 13 लाख रुपए इकट्ठे हो गए ग्रंथ के, शास्त्र के प्रकाशन के लिए। लेकिन जैसे ही प्रेस में पांडुलिपि डालने का समय हुआ कि तभी उस गांव, उस नगर में
बड़ा जोर का भूकंप आया, कई झुग्गी झोंपड़ियां टूट गई, कई मकान ध्वस्त हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए। संत ने चिंतन किया कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्हें लगा धर्मशास्त्र का प्रकाशन तो बाद में हो जाएगा, पहले धर्मशास्त्र में जो बातें कही गई हैं मैं उन्हीं को लागू करवा देता हूं। और जितना धन इकट्ठा हुआ था वो सारा धन उन्होंने भूकंप पीड़ित बच्चों के कल्याण के लिए उन्होंने वो सारा धन समर्पण करवा दिया। ओह अद्भुत, बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया गया धन, लेकिन अगर मानवता पीड़ित हो गई है तो पीड़ित मानवता का उद्धार करने के लिए उन्होंने भूकंप पीड़ितों के लिए वो सारा धन समर्पण करवा दिया। 2-3 साल बीते, गुरुजी के मन में फिर भाव उदय होने लगा और गुरुजी के मन में आने लगा, मैं कहीं ऐसा ना हो मैं मेरे मन का भाव साथ में लिए हुए मर जाऊं। नहीं, मैं अपनी ओर से इस धर्मशास्त्र की सेवा करके जाऊंगा। तो उन्होंने फिर हिम्मत की कि यार दोबारा मांगूं, भक्तों कहीं बुरा तो ना लग जाए। पर गुरु महाराज ने हिम्मत की और फिर दोबारा लोगों को प्रेरणा दी और लोगों से कहा भाई 3 साल पहले अगर ये ग्रंथ छपता तो 12 लाख 13 लाख में छप जाता, पर अब तो प्रेस वाले कहते हैं ये 16-17 लाख तक इसका खर्चा जाएगा, पेपर महंगा, प्रिंटिंग महंगी हो गई, अब ये 17-18 लाख तक पहुंचने की संभावना है। मेरी भावना है कि मैं मरूं उससे पहले मैं ये ग्रंथ का प्रकाशन जरूर करवा दूं, नहीं तो मैं मेरी भावना अधूरी की अधूरी लेकर के मर जाऊंगा। भक्तों ने कहा गुरुदेव आप निश्चिंत रहिए, हम फिर दोबारा समर्पण करेंगे। और उनके करीबी भक्तों ने फिर दोबारा धन का समर्पण किया। प्रवचन में आने वाले लोगों ने भी धन समर्पण किया और जैसे तैसे करके व्यवस्थाएं बैठी, शास्त्र प्रकाशन का कार्य प्रारंभ हुआ। गुरुदेव ने पांडुलिपि प्रेस में दे दी थी, अपने हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि थी, पर जैसे ही प्रेस में काम चालू होने वाला था, थोड़ा बहुत मैटर कंपोज हुआ होगा कि तभी नगर में, शहर में, उस गांव में जोर की बाढ़ आई और वो प्रेस भी बह गई और महाराज की लिखी हुई है पांडुलिपि भी बह गई। कई घर तहस नहस हो गई, कई झोपड़ियां बह गई, कई बच्चे अनाथ हो गए। महाराज ने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मन में पीड़ा तो हुई, मेरी लिखी हुई पांडुलिपि भी बह गई, पर लगा ये धन का मैं सदुपयोग करूंगा। और संत ने तब वो जो 18 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे वो बाढ़ पीड़ित लोगों की व्यवस्था के लिए उन्होंने वो सारा का सारा धन समर्पण करवा दिया और कहा कि ग्रंथ फिर छपता रहेगा। अभी मेरी मानवता दुखी है, मेरे बच्चे दुखी हैं, आप उनके अन्न जल की व्यवस्था के लिए, उनके फिर पुनर्वास के लिए इस धन का उपयोग करवा दीजिए। संत ने फिर उस धन का उपयोग करवाया। अब संत बड़े बूढ़े हो गए थे, पर मन में भाव थे ग्रंथ के प्रकाशन के लिए, पर पांडुलिपि तो बची नहीं थी। सो खुद महाराज वापस दोबारा बैठे और एक एक चीज याद कर करके उन्होंने वापस सारा अनुवाद किया और पांडुलिपि तैयार की। अब संत की उम्र भी 88-89 साल की हो गई। संत ने पुनः अपनी भावना रखी कि मैं तो दीक्षित हो गया हूं, मैं तो धन रखता नहीं हूं, पर मेरी इच्छा है कि मैं इस ग्रंथ का प्रकाशन करूं। भक्तों ने कहा गुरुदेव चिंता मत कीजिए, हम फिर आपके लिए आहुति देंगे। और भक्तों ने फिर अपना धन समर्पण किया और इस बार प्रकाशन पर खर्चा लगभग 24-25 लाख रुपया आने वाला था। भक्तों ने समर्पण किया, इस बार ग्रंथ प्रकाशित भी हो गया। तो गुरुजी ने ग्रंथ का विमोचन का कार्य भी रखा, इसलिए कि जिन भक्तों ने ये समर्पण किया है मुझे उनको थैंक यू भी तो कहना है, मुझे उनके प्रति शुक्राना भी तो अदा करना है। तो गुरुजी ने सभी को आमंत्रित किया, 500-600 लोग आमंत्रित हुए। गुरुजी ने भोजन भी रखवाया, समारोह आयोजित किया, थोड़ा सा विमोचन का जो भव्य स्वरूप हो सकता है वो भी देने का प्रयास किया। भक्त भी दौड़े कि गुरुजी की अंतिम इच्छा है जरूर पूरी कर देते हैं। पर जब सब लोगों के हाथ में ग्रंथ आया तो लोगों ने ग्रंथ देखा, तो ग्रंथ देखते वो चौंक पड़े, क्योंकि ग्रंथ में पहले पेज पर ही लिखा हुआ था 3रा संस्करण। क्या लिखा हुआ था? बोल लो सब, अपनी जीवा को धन्य कर लो। क्या कहा मैंने? 3रा संस्करण। तो सब लोगों में चर्चा होने लगी, भाई
ये तो पहला संस्करण निकल कर आए और गुरुजी ने इस पर छपवाया तीसरा संस्करण। अगर ये तीसरा संस्करण है तो पहला और दूसरा कहां गया? तो सब में कानाफूसी होने लगी। तो दो शिष्य खड़े हुए और कहा, प्रभु एक अनुरोध है, हम सब लोगों में चर्चा हो रही है और लोग आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं कि ये तो आपने छापा है तीसरा संस्करण, जबकि इसका पहला और दूसरा संस्करण तो आया ही नहीं। प्रभु हमें जरा ये बताने की कृपा करें कि इस ग्रंथ का पहला और दूसरा संस्करण कहाँ छपा, कब छपा। गुरु खड़े हुए अपने आसन पर माइक के सामने आए और कहा, पहला और दूसरा संस्करण कभी का छप चुका है, लेकिन उन्हें केवल वे ही लोग देख और समझ सकते हैं जिन लोगों के पास दया और करुणा की आंखें हैं। जिन लोगों के पास दया और करुणा की आंखें हैं, केवल वे ही लोग उन दो संस्करणों को समझ सकते हैं। बाकी सबके लिए तो ये पहला संस्करण है, पर मेरे लिए ये तीसरा संस्करण है। जिनके पास दया की और करुणा की आंखें थी, जिनके पास मानवता और इंसानियत की आंखें थी, वे लोग उन दो संस्करणों को समझ पाएंगे। ओ, ये महान पवित्र धर्मशास्त्र कल्प सूत्र जो हमें ऐसी ही दया और करुणा के साथ अपना जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ये महान धर्मशास्त्र कल्प सूत्र, इस सूत्र में कुल 1250 श्लोक के करीबन सारा मैटर है और इस कल्प सूत्र के 3 खंड हैं। कितने? 3 खंड। सभी लोग याद कर लीजिए वे 3 खंड। पहला खंड है जिन चरित्र, सब बोलो, पहला खंड है जिन चरित्र। दूसरा खंड है स्थविरावली, दूसरा खंड है स्थविरावली और तीसरा खंड है साधु समाचारी। तीसरा खंड है साधु समाचारी। पहला खंड है जिन चरित्र, अर्थात वो खंड जिसमें महान अरिहंतों के जीवन चरित्र हैं, महान तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं। वो जीवन चरित्र जिनको सुनकर हम हमारा जीवन बना सकते हैं, हम हमारे चरित्र का संवर्धन कर सकते हैं, वो जिन चरित्र है। दूसरा है स्थविरावली, अर्थात जिसमें हमारे महान आचार्यों की चर्चा की गई है, वो है स्थविरावली। और तीसरा है साधु समाचारी, अर्थात जिसमें साधु साध्वी जनों को चातुर्मास के दरमियान कौन कौन से विशेष आचारों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में कुछ संकेत दिए गए हैं। पहला खंड कौन सा है? जिन चरित्र। जिन शब्द का अर्थ होता है जीतने वाला। जिन का अर्थ क्या होता है? जीतने वाला, अर्थात जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त की है। 6 शत्रु, इंसान के 6 शत्रु, सब बोलिए। पहला शत्रु क्रोध, दूसरा शत्रु मान, दूसरा शत्रु मान, तीसरा शत्रु माया, तीसरा शत्रु माया, चौथा शत्रु लोभ, चौथा शत्रु लोभ, पांचवा शत्रु राग और छठा शत्रु द्वेष। तो ये इंसान के 6 मूलतः व्यक्ति के अंतर मन के अंतर हृदय के 6 शत्रु हैं। और इन 6 के 6 शत्रुओं को जिन्होंने जीता उन्हें हम कहते हैं जिन। और जो ऐसे जिन का जो अनुगमन करते हैं, ऐसे आत्म विजेताओं का जो अनुगमन करते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं जैन। जैन कौन होता है? जो जिनेश्वरों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, वो व्यक्ति होता है जैन। तो जैन का जीवन में एक ही दायित्व होता है और वो होता है जीतो। क्या है जैन का? क्या दायित्व है? जीतो। किसको जीतो? अपने मनोविकारों को जीतो, अपने कषायों को जीतो। अगर हम जीतने की जागरूकता रखते हैं तब तो हम जैन हैं, और अगर हम खुद को जीतने की जागरूकता नहीं रखते तो फिर जैन नहीं है। फिर जैन एक जाति बन सकती है, जैन एक संप्रदाय बन सकता है। मैं कहूँगा जैन कोई जाति नहीं है, बल्कि जैन एक कर्म है, जैन एक जीवन शैली है, और वो जीवन शैली है खुद को जीतना। मैं भी जागरूकता रखता हूँ, आप भी जागरूकता रखें। मैं भी अपने आप को काफ़ी हद तक जीतने में अभी तक सफल हुआ हूँ, और अभी तक कई विकारों को जीतना और काटना बाकी है। पर इंसान
जागरूकता जो रखता है, प्रयास जो करता है, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान। अगर हम जागरूकता और प्रयास रखेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, जो लगातार 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 जो लगा हुआ रहेगा वो आज नहीं तो कल पत्थर को भी घिसने में सफल हो जाएगा और जिंदगी के विकारों को जीतने में भी वो सफल हो जाएगा। माना कि बांध में पानी बहुत सारा है, पर अगर आदमी जिसने फैसला कर लिया है मैं इस बांध को खाली करके रहूँगा, और उसने अगर उसके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, तो आज नहीं तो कल, बोलो आगे, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, अर्थात कभी न कभी तो बांध को सुखाने में भी सफल होगा। अर्थात गड्ढे में जो कीचड़ जमा हुआ है उस कीचड़ को भी हटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। इंसान अपने विकारों और कषायों को जीत सकता है। महावीर प्रभु को उन कषायों और विकारों को जीतने में 12.5 वर्ष लग गए होंगे। भाई हम भी अगर लग गए कोई बात नहीं, हो सकता है कोई आदमी 12.5 वर्ष में जीत जाए और कोई आदमी 12.5 महीने में जीत जाए, कोई आदमी 12.5 जन्मों में जीत जाए, पर अगर लगा हुआ रहेगा तो जीतेगा तो जरूर। हजारों हजार योद्धाओं को जीतने की बजाय एक अपने आप को जीतने वाला व्यक्ति परम विजेता होता है। अपने आप को जीतना परम दुष्कर है। जो दूसरों को जीतता है वो सिकंदर कहलाता है, जो खुद को जीतता है वही महावीर कहलाता है। सिकंदर बनोगे तो म्यूजियम की शोभा बन जाओगे, महावीर बनोगे तो मंदिरों में स्थापित होकर के पूज्य बन जाओगे, मंदिरों में स्थापित होकर के पूज्य बन जाओगे। अर्थात जो हमें सिद्धि प्रदान करे वो मार्ग एक ही है और वो है जीतने का मार्ग। कल्प सूत्र में ऐसे अरिहंतों और जिनेश्वरों की चर्चा की गई है जिन्होंने अपने आप को जीता, जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त की। तो उनका जो चरित्र है, उनकी जो जीवनी है, उनकी जो जीवन की घटनाएं हैं, उनको अगर हम बार बार ध्यान से सुनेंगे, अपने जीवन के साथ जोड़ेंगे, तो उन बातों को जीकर वो महान बने, उन्हीं बातों को जीकर हम भी महान बनेंगे। अर्थात मेरे प्यारे भाई बहनों, विनम्रता पूर्वक ये अनुरोध करूंगा कि उनके चरित्र से अपना चरित्र बनाओ। केवल सुनकर के टाइम पास मत करो, बल्कि इसलिए सुनो ताकि वो हमारे जीवन के साथ जुड़े और उनका चरित्र हमारे चरित्र का निर्माण करे। हम भगवानों के चरित्र को क्यों सुनते हैं? ताकि हम हमारे चरित्र का निर्माण कर सके। हमारा स्वार्थ क्या है? उनको सुनने का और उन पर बोलने का हमारा स्वार्थ क्या है? हमारा स्वार्थ ये है ताकि हम उनके चरित्र को सुनकर अपने चरित्र को हम संवार सकें। बस इसीलिए हम उनके महान चरित्रों का श्रवण करते हैं। कहते तो ये हैं कि उनके महान चरित्रों से तब भी हजारों लाखों लोग प्रभावित हुए और आज भी हजारों लाखों लोग प्रभावित होते हैं। भाई आप रात दिन जिसको पढ़ेंगे और सुनेंगे, हमारे माइंड पर उन्हीं का तो असर आएगा। एक व्यक्ति रात दिन अगर जासूसी का उपन्यास पढ़ेगा तो उसके दिमाग में कौन सा भूत सवार होगा? जासूसी का। तो बार बार आदमी जिन चीज़ों को देखेगा, पढ़ेगा और सुनेगा, वही चीज़ तो उसकी बुद्धि में अंदर तक उतर कर आएगी। इसलिए हम जिनेश्वरों का महान चरित्र सुनते हैं ताकि हम हमारे चरित्र पर हमेशा पॉजिटिव असर ला सके। आप लोग रोज मंदिर जाया करो। रोज मंदिर जाओगे तो तीर्थंकरों की मूर्ति को देखकर आपके भीतर भी तिरने और तिराने के भाव आएंगे। आपके भीतर भी आत्मविजेता बनने के पुण्य भाव हमारे भीतर प्रकट होंगे, उनका सूर्योदय होगा। मंदिर जाएंगे नहीं, आप सुबह से लेकर रात तक भगवान को याद किया नहीं, तो सुबह उठते ही चाय सूझती है, कमरे से बाहर निकलते अखबार दिखता है, थोड़ा और आगे बढ़ते तो बाथरूम दिखता है, थोड़ा और आगे बढ़े तो खाना पीना सूझता है।
सूटकेस उठाई, ऑफिस जाना सूझता है, दिन भर पैसा 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 किया, फाइलें सल्टाई, धंधा पानी किया, वापस ले दे करके घर आ गए और दिन भर में हमने इकट्ठा किया केवल वही पैसा पैसा पैसा। हमने केवल जड़ चीजें ही तो इकट्ठी की और रात को फिर आए खाए पिए फिर सो गए। तो हमने हमारी दिन भर में, हमने हमारी बुद्धि में, हमने हमारी जिंदगी में भरा क्या? ले दे करके फाइलें भरी, अखबारों की राजनीति भरी। मैं विनम्रता पूर्वक ये सब लोगों को प्रेरित करूंगा, अरिहंतों से अपने आप को जोड़ो, उन महान जिनेश्वरों के चरित्र से अपने आप को जोड़ो। देखो भाई, हम लोगों ने उनके महान चरित्र को पढ़ा, उनको अपने जीवन के साथ जोड़ा, तो पता है परिणाम क्या हुआ? कल तक जो बच्चा राजू था वही बच्चा बदल करके चंद्र प्रभु बन गया। ये परिवर्तन होता है। जिनेश्वरों के महान चरित्र को पुनः पुनः चिंतन करने से, मनन करने से, पारायण करने से ये परिवर्तन आता है कि कल तक जो बच्चा राजू था वो क्या बन गया? चंद्र प्रभु बन गया। अर्थात जीवन का रूपांतरण होता है। इसलिए मैं कहता हूँ जिनेश्वरों के महान चरित्र का श्रवण करो, आपका चरित्र बनेगा। स्थविरावली के जरिए ही सही अपने महान आचार्यों के साथ जुड़ो, उन आचार्यों के साथ जिन आचार्यों ने लाखों लाख लोगों को हिंसा का पथ छुड़वाया और अहिंसा का पथ प्रदान किया। तो जिन्होंने हमें हिंसा से अहिंसा का पथ प्रदान किया, व्यसन से मुक्त करके व्यसन मुक्त जीवन का मालिक बनाया, हम उन महान आचार्यों, उनको हम अपने लिए आराध्य मानते हैं। हम उन साधु साध्वी जनों को अपना आधार और आदर्श मानते हैं, जो तप और त्याग में जीवन जीते हैं, जिनका किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, जिनका किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता। साधु साध्वी जन अपना कितना निस्वार्थ जीवन जीते हैं। केवल ज्ञान दान की पवित्र भावना के साथ वो समाज के बीच में आते हैं और भलाई का काम करते हैं, लोक हित जनहित का वो काम करते हैं। अब सोचो ना, महावीर प्रभु ने साधना की, 12.5 वर्ष तक कितने कष्ट उपसर्ग उन्होंने सहन किए होंगे और उनकी साधना सिद्ध हुई। केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त करके वो अपने महलों में नहीं गए, वो अपनी पत्नी के पास नहीं गए, वो अपनी बच्ची को संभालने नहीं गए, वो अपने भाई को संभालने नहीं गए। वो लोक हित के कार्य के लिए समर्पित हो गए, जनहित के कार्य के लिए समर्पित हो गए और लाखों लाख जीवों का उन्होंने उद्धार किया, क्योंकि वो स्वार्थ मुक्त जीवन जीते हैं। संत की सबसे बड़ी विशेषता क्या? कि वो क्या है? वो स्वार्थ मुक्त जीवन जीते हैं। इसलिए उनका जीवन, संत का जीवन दुनिया का सबसे पवित्र यज्ञ होता है। संत का जीवन दुनिया का सबसे पवित्र यज्ञ होता है, जो निस्वार्थ भाव से जनहित के, समाज हित के, पृथ्वी के हित के लिए, वसुधा के हित के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करते हैं। कोई मुझसे पूछे धर्म क्या है? प्रश्न खड़ा करो अपने सामने, धर्म क्या है? तो मैं एक लाइन में समझाऊंगा। धर्म का मतलब क्या है? अपने स्वार्थों का त्याग कर देना, इसी का नाम धर्म है। अंडरलाइन कीजिए, क्या धर्म क्या है? अपने स्वार्थों का त्याग कर देना, इसी का नाम धर्म है। आप अगर एक जेठानी हैं और आपको लगता है ये मेरा हिस्सा, वो दिरानी कहती है मेरा हिस्सा, अब धर्म क्या होगा? धर्म क्या होगा? तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा। भाई तू ले ले, भाई मैं क्या करूँगी बहन, तू पहन ले, एक ही तो बात है, मैं पहनूं या तुम पहनो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम ले लो। स्वार्थ का त्याग कर देने का नाम ही धर्म है। वापस सब बोल लो। ये चंद्र प्रभु की जो परिभाषा है, ये परिभाषा अपने दिलो दिमाग में अंतर तक उतार लो, ताकि आपके घर में फिर से कोई मंत्रा या कैकई पैदा ना हो, फिर से कोई शकुनी पैदा ना हो, फिर से घर में कोई आग लगाने वाला ना हो। जब भी लगे
तो हमारे घर में बाग लगे, आग न लगे। और आग तभी लगती है जब हम स्वार्थ बुद्धि से घिर जाते हैं, और जैसे ही स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर देते हैं, हमारे घर में बाग 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 खिलना शुरू हो जाता है, बाग बाग खिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, और वो है संत का सम्मान करो। क्या करो? किसका सम्मान करो? क्योंकि वो निस्वार्थ जीवन जीते हैं। मेरी दहलीज पर तो अगर कभी भी कोई 4 संत आ जाएं, 10 संत आ जाएं, हम वाकई इतने खुश होते हैं। आज सौभाग्य, आज हमारे यहाँ पर 10 संत आए, आज उन्होंने हमारे यहाँ पर आहार ग्रहण किया। संतों के आहार ग्रहण करने मात्र से आपके घर का अन्न धन्य हो जाता है। संतों का आहार ग्रहण करने मात्र से हमारा अन्न धन्य हो जाता है। तो सौभाग्य है अगर हमारे घर पर संत आए, आहार ग्रहण किया, बड़ी खुशी होती है। आज हमारा कोई सौभाग्य उदय हुआ। हे प्रभु, आज तेरी कुछ एक्स्ट्रा हम पर मेहरबानी रही, जो आज तूने हमें संतों की सेवा प्रदान की। मेरा अपना मानना यह है कि ढेर सारा ज्ञान प्राप्त करके कोई व्यक्ति तिरेगा या नहीं तिरेगा, पर हर व्यक्ति संत की सेवा करके जरूर तिर जाएगा। हो सकता है एक ज्ञानी व्यक्ति में तो अहंकार पैदा हो जाए, मैं यूं, वो डूब जाएगा। पर संत की सेवा करने वाला व्यक्ति अगर कम पढ़ा लिखा है तब भी पार लग जाएगा। भगवान महावीर ने नंदीशेण मुनि से कहा था, जब नंदीशेण ने कहा था कि प्रभु मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, और आप जो कुछ बातें ज्ञान की बोलते वो मेरे भेजे में उतरती भी नहीं है, मैं तो छोटी जाति का आदमी हूं, मेरे कोई दिमाग में बात भी नहीं उतरती है। भगवान ने कहा तू छोड़ इन सारे लफड़ों को, इन सारी क्रियाओं को छोड़, तू तो केवल एक काम कर। तूने अगर दीक्षा ले ली है तो एक काम कर, तू केवल साधु साधियों की सेवा कर, वो सेवा भी तुझे पार लगा देगी। और भगवान ने कभी उत्तराध्ययन सूत्र में कहा था कि वेया वच्चिनम नाम तिथे रघुत्तम बंदई, अर्थात वेया वृत्ति करने वाले व्यक्ति की, अर्थात सेवा करने वाले व्यक्ति को तीर्थंकर गोत्र तक का भी उपार्जन हो सकता है। बताओ, इससे सस्ता सौदा और क्या होगा? इसलिए मैं कहूँगा संत का सम्मान होना चाहिए, संत का बोलो, संत का सम्मान होना चाहिए, संत का सम्मान। देव सा व्यवहार होना चाहिए, देव सा, बोलो संत का सम्मान होना चाहिए, संत का। धन्य करो अपनी जीवा को, बोलो संत का सम्मान होना चाहिए, देव सा व्यवहार होना चाहिए, देव सा। संत का सम्मान होना चाहिए, बोलो संत का। आवाज धीमे आई, थोड़ा जबान खोलो और बोलो, संत का सम्मान, देव सा व्यवहार होना चाहिए, देव सा। हो संत का सम्मान चाहिए, संत का सम्मान होना
संत को पूजो न पूजो पंथ को, संत को पूजो न पूजो पंथ को, बोलो संत को। सत्य ही आधार होना चाहिए, सत्य ही आधार होना चाहिए, सत्य ही आधार होना। देव सा व्यवहार होना चाहिए, देव सा संत का सम्मान होना चाहिए। नमो लोय सब सावणम, बोलो संत का सम्मान। संत वो ही संत जो निर्ग्रंथ है, संत वो ही, हाँ हाँ हाँ, संत वो ही संत जो निर्ग्रंथ है, संत प्रेममय संसार होना चाहिए, प्रेममय संत वो ही संत जो निर्ग्रंथ है, संत वो ही शांत मन सद्ज्ञान होना चाहिए, शांत मन सद्ज्ञान हो। संत में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारी क्या विशेषता होनी चाहिए? चाहे आप संत हो चाहे श्रावक हो, एक विशेषता जरूर होनी चाहिए, और वो है, दिमाग पर हाथ रखकर बोलो, क्या होना चाहिए? शांत मन। क्या होना चाहिए? शांत मन। अगर आपका मन अशांत है तो कम से कम हम जैसे गुरुजनों के पास आकर तो आप ये कला जरूर अपने जीवन के साथ जोड़ लो, मैं अपने मन को शांत रखूंगा, इसे उत्तेजित और उद्विग्न नहीं होने दूंगा। फिर अगर आप गृहस्थ में रहेंगे तब भी आप संत जैसे ही होंगे, जिसका मन क्या है? शांत। संत वो ही संत जो निर्ग्रंथ है, शांत मन सद्ज्ञान होना चाहिए, शांत मन सद्ज्ञान। बोलो संत का सम्मान होना चाहिए, संत का व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा संत के साथ? देव सा व्यवहार होना चाहिए, देव सा व्यवहार होना चाहिए। है नहीं कोई पराया गैर ही, है कोई पराया गैर नहीं, प्रेममय संसार होना चाहिए, प्रेममय संसार। संतों के प्रति सद्भावना यही हमारे जीवन की होनी चाहिए। अंतर्दृष्टि कौन होता है संत? साधु समाचारी को जब हम समझेंगे तो पहले हम यह समझ लें कौन होता है संत। जिसके पाँव में जूता नहीं, सब बोल लो, जिसके पाँव में, नहीं बोल पाए वो भी बोल लो, जिसके पाँव में, जिसके पाँव में जूता नहीं, सिर पर छाता नहीं, बैंक में खाता नहीं,
क्या कहा? जिसके पांव में चमड़े का जूता नहीं, जिसके पांव में चमड़े का जूता नहीं, सिर पर छाता नहीं और बैंक में खाता नहीं और मोह माया से नाता नहीं, उसे हम संत कहते हैं। जिसके तन पर रंग बिरंगे कपड़ों के लफड़े नहीं, या ये कह दो जिसके तन पर रंग बिरंगे कपड़े नहीं। बोलो, जिसके तन पर। आप सब लोग अलग अलग ड्रेसों में ना, आपको 100 साड़ियां क्यों चाहिए? क्योंकि रंग बिरंगी चाहिए। हमारे काम केवल 2 कपड़े में निकल जाते हैं, एक कपड़ा पहनने का, एक कपड़ा धोने का। हो गया 2 कपड़ों का परिग्रह में पूरा आराम से साल भर हमारा निकल जाता है, तीसरे कपड़े की जरूरत ही नहीं होती। आप भी अगर नियम बना लो, साहब मैं केवल एक ही रंग के वस्त्र पहनूंगा या पहनूंगी। मैंने कहा संत कौन? जिसके पांव में चमड़े का जूता नहीं। सब बोलो, जिसके पांव में चमड़े का जूता नहीं, सिर पर छाता नहीं, बैंक में खाता नहीं और मोह माया से नाता नहीं, उसे हम संत कहते हैं। उसे हम संत कहते हैं जिसका अपना कोई घर नहीं, जिसका अपना कोई घर नहीं, दुनिया में जिसको किसी से डर नहीं, दुनिया में किसी से उसे डर नहीं, मोह माया का उस पर असर नहीं, उससे बड़ा कोई सुपर नहीं, उसे हम संत कहते हैं। उसे हम संत कहते हैं जिसके पास रंग बिरंगे कपड़े नहीं, जिसके पास रंग बिरंगे कपड़े नहीं, मन में कोई लफड़े नहीं, मन में कोई लफड़े नहीं और वचन में कोई झगड़े नहीं, वचन से कोई झगड़े नहीं और जीवन में कोई रगड़े नहीं, उसे हम संत कहते हैं। उसे हम संत कहते हैं। उसे हम संत कहते हैं जिसके संग बीवी नहीं, जिसके संग बीवी नहीं, देखने को टीवी नहीं, जिसके संग बीवी नहीं और देखने को टीवी नहीं, अमीरी और गरीबी नहीं, नाश्ते में मालपुआ और जलेबी नहीं, उसी को हम संत कहते हैं। 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 तो संत का सम्मान होना चाहिए। साधु समाचारी में संत की ही कुछ आचार सूत्रों की हम सब लोगों को प्रेरणा दी गई है। जिन चरित्र में जिनेश्वर और जिनेश्वरों का क्रम है, पहले महावीर स्वामी, उसके बाद कौन है? पार्श्वनाथ भगवान, उसके बाद नेमिनाथ भगवान, उसके बाद ऋषभदेव प्रभु का महान चरित्र हम सब लोगों से अनुरोध किया गया है। ये इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि जब हम तीर्थंकरों का अंतराल देखते हैं तो हमारे सबसे पहले, समय की दृष्टि से सबसे पहले करीब आते हैं महावीर स्वामी जी। तो सबसे पहले करीब में आते हैं महावीर स्वामी जी। तो महावीर स्वामी जी आए तो सबसे पहले महावीर प्रभु का जीवन चरित्र, उसके बाद पार्श्वनाथ प्रभु का, उसके बाद नेमिनाथ प्रभु का और उसके बाद ऋषभदेव प्रभु का महान जीवन चरित्र हम सब लोगों से कहा गया है। कहते हैं लगभग आज से 2600 वर्ष पूर्व, अर्थात ईस्वी सन से 599 वर्ष पूर्व भगवान महावीर हुए थे। श्री भगवान का जन्म कालचक्र की गणना के आधार पर चौथे आरे के अंतिम चरण में हुआ था। फर्क यह है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव प्रभु का जन्म कब हुआ था? तीसरे आरे के अंतिम चरण में, और महावीर प्रभु का चौथे आरे के अंतिम चरण में भगवान श्री महावीर। उनके कुल 6 कल्याणक हुए,
उनमें से 5 कल्याणक उनके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुए थे और 1 कल्याणक उनका स्वाति नक्षत्र में हुआ। अर्थात निर्वाण कल्याणक उनका, मोक्ष कल्याणक उनका स्वाति नक्षत्र में हुआ और बाकी के सारे 5 कल्याणक उनके किस में हुए? सब बोलिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। वे पुष्पोत्तर विमान में वहां पर निवास करते थे। भगवान श्री महावीर आज सारे संसार के लिए आदर्श हैं। उन्होंने अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया और मानव समाज के बीच में, इंसानियत के बीच में अहिंसा की प्राण प्रतिष्ठा की। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब नारियां भी ककड़ी और भिंडी की तरह बिकती थी। धर्म के नाम पर लोग पशु बलि दिया करते थे। वे दुनिया भर के आडंबर और पाखंड दिखाया करते थे, जिनके विरोध करने के लिए और जिनका उन्मूलन करने के लिए प्रभु महावीर ने धरती पर अवतार लिया था। पर प्रभु महावीर का धरती पर अवतार हो उससे पहले उनके 27 भव हुए थे, जिनका कि इस महान धर्मशास्त्र कल्प सूत्र में जिनके बारे में संकेत दिया गया है। ऐसा मत समझना महावीर के 27 भव, अपन सब लोगों के भी कहीं पहले भव रहे हैं, अपन सब लोगों के भी पहले कहीं पूर्व जन्म रहे हैं। आप में और आप में फर्क, आप में और आप में फर्क, आप में और मुझ में फर्क। आखिर ये सारा फर्क किसकी वजह से है? इंसान के अपने कर्मों की वजह से है। जिसके जैसे कर्म होते हैं, जो आदमी जैसे कर्म करता है उसके वैसे ही भव होते हैं। भगवान श्री महावीर का जन्म तो यूं जन्म जन्मांतर अनंत यात्रा है, पर शास्त्र में जहाँ से इसकी शुरुआत की गई है वो उनका पहला भव कह दिया गया है और उस भव का नाम है नए सार का भव। कौन सा भव है वो? सब बोलिए, कौन सा भव है वो? नए सार का भव। यहाँ से पहले भव की शुरुआत, यानी जीव का उद्धार अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। और उद्धार कैसे हुआ था? वो तो थे एक जंगल में, और जंगल में लकड़ियां काटने का काम चल रहा होगा, तो नए सार वहां पहुंचा हुआ था। अपने साथ में उसके आहार था। तभी रास्ता भटक करके उस रास्ते पर आए हुए कुछ मुनिजन वहां पर आए, जिनके 30-30 उपवास की तपस्या थी। पहले जमाने में मासक्षमण की तपस्याएं ज्यादातर मुनिजन लोग ही करते थे। श्रावक श्राविकाओं में, गृहस्थ लोगों में ये मासक्षमण और इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करने की परंपरा नहीं थी। संत साधु साध्वी जन ही त्याग में जीते थे और वो मासक्षमण जैसी बड़ी तपस्याएं करते थे। पर अब तो धर्म का इस कलयुग में इतना विस्तार हो गया है कि आज के जमाने में तो कई लोग मासक्षमण यानी 31 उपवास एक साथ कर लेते हैं। अभी नवसारी से एक बच्चे का जिक्र आया है और उस बच्चे का नाम है ध्रुवित। क्या नाम है? उसकी उम्र है केवल 7 वर्ष और 7 वर्ष के बच्चे ने 31 उपवास किए हैं। ये नाम मैं उन लोगों के लिए लेकर प्रेरणा दे रहा हूं जिन लोगों को रात्रि भोजन छोड़ने में भी तकलीफ महसूस होती है। उनको प्रेरणा देने के लिए कहता हूं, 7 वर्ष के उस बच्चे को अपने सामने लेकर के खुद को मोटिवेट कीजिए। जीवड़ा कुछ तो त्याग कर, खा खा के कितने कुएं तूने खाली कर दिए, मगर पेट तो अभी भी नहीं भरा है। अभी भी जीवड़ा रोज वही कहता है, खाऊं 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 खाऊं। अभी भी हमें वही खाना चाहिए। ऐसे बच्चों से भी हम प्रेरणा अवश्य लें। नए सार मुनिजन आए हैं और जैसे ही मुनिजनों को देखता है चौंक जाता है। इस जंगल में आज तक मैंने किसी मुनिजनों को नहीं देखा और आज इस जंगल से वो गुजर रहे हैं। वो सामने गया, गुरुजनों को पांव छूकर के प्रणाम किया। गुरुजनों के पांव छूकर प्रणाम करने मात्र से इंसान की भाग्य रेखाएं बदल जाती है। जब गुरु चरणों के रज को, आज भी स्थानकवासी परंपरा के जो भी श्रावक लोग आते हैं ना, तो जब धोक लगाते हैं तो केवल यूं ही हाथ नहीं जोड़ते। कई लोग तो ऐसे आते हैं, वो पास में आते हैं और अपना माथा कदमों की तरफ ले जाते हैं गुरुजनों के और उनके अंगूठे से यूं रगड़ते हैं।
जैसे पहले जमाने में लोग लकड़ी को रगड़ करके आग पैदा करते थे ना, वैसे कई श्रावक लोग ऐसे आते हैं जो गुरुजनों के, आपने तो कभी देखा होगा ना, हम तो कई बार ऐसा अपने साथ, हमारे साथ ऐसा होता हुआ देखते हैं, तो वो इतना रगड़ते हैं, हम कहते हैं प्रभु जी आप इतना मत कीजिए, हम लोग बहुत छोटे से लोग हैं, आप इतना मत कीजिए, हमें इतना मान दीजिए। अरे नहीं बाबू जी, और वो रगड़ते हैं यूं यूं यूं। मैं कहता हूँ दादाजी मत करो, भाई साहब मत करो, इतना मत करो, पर उनकी परंपरा ने उनको सिखाया है। वो पहले तो अंगूठे से अपना माथा रगड़ करके अपनी भाग्य रेखा संवारने का काम करते हैं, और ऊपर से गुरुजी की पगथली पर जो रजकण लगी हुई है उसको भी हाथ फेर करके और उतारते हैं और फिर अपने माथे से लगाते हैं। स्थानकवासी लोग जो प्रणाम करते हैं ना, वंदन जो करते हैं, दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है उससे। इतनी अदब वाले वो प्रणाम और धोख लगाते हैं कि मज़ा आ जाता है कि भाई उनकी परंपरा ने उनको, ये गुरुजनों को वंदन कैसे किया जाता है, कैसे उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है, बहुत कुछ सिखाया है। अच्छी बात है ये, पर मैं ये अर्ज करूँगा कि वो नए सार गया, झुका, उनके श्री चरण को स्पर्श किया, अपने माथे से लगाया और कहा प्रभु आप यहाँ जंगल में कैसे आए हैं? बोले भाई हमें लगता है कि हम कहीं जंगल में रास्ता भटक चुके हैं, हम निकले तो हैं गांव की तरफ जाने के लिए, आज हमारे 30 उपवास है, 30 उपवास की पूर्णा होती है, पारणा है, और हम आहार के लिए निकले हैं, पर हम रास्ता भटक गए हैं जंगल में, हम 2 घंटा से इधर उधर घूम रहे हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, भाई तेरी मेहरबानी होगी अगर तुम हमें गांव का रास्ता दिखा दोगे। उसने कहा गुरुदेव मैं निश्चित तौर पर आपको गांव लेकर जाऊंगा, पर आपके 30 उपवास है, 30 उपवास का पारणा है, मेरे साथ आहार है, कृपा करके वो आहार स्वीकार करके मुझे धन्य कीजिए। गुरुजनों का पारणा था, उन्हें सामने सूझता हुआ आहार मिल गया, शुद्ध सात्विक आहार मिल गया, उन्होंने वो आहार लिया, आहार लेकर के वहीं पर ही पेड़ के नीचे पारणा किया, और नए सार ने उन्हें शहर जाने तक का रास्ता साथ में जाकर के दिखाया। ये घटना से नए सार को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति? समकित की प्राप्ति होती है, उसकी दृष्टि सम्यक दृष्टि बनती है, उसे सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति होती है। और ये कितनी अद्भुत बात है कि किन्हीं मुनि जनों को आहार देने मात्र से और विहार सेवा में उनके साथ जाने मात्र से किसी व्यक्ति को समकित रत्न की प्राप्ति हो सकती है, सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति हो सकती है। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए मैं तो कहूँगा हर आदमी को जब भी मौका लगे ना, विहार में अगर जाने का, पद यात्रा जब गुरुजन जंगलों में करते हैं और वहां जाकर के आपको अगर उनकी सेवा करने का, उनके साथ चलने का अगर अवसर बन जाए, प्रसंग बन जाए, तो इसका लाभ जरूर उठाइएगा। जो परिणाम महावीर को नए सार के भाव में मिला, वही परिणाम आपको भी मिल जाएगा, वही परिणाम आपको भी मिल जाएगा। इसलिए देखो साधु साध्वियों को भोजन समर्पण किया, सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, विहार सेवा में वो साथ चले, सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। भाई संत बन सको तो सौभाग्य की बात, साध्वी बन सको मेरी प्यारी बहनों तो सौभाग्य की बात, पर अगर साधु साध्वी नहीं बन सकते तो कम से कम जो साधु साध्वी बने हुए हैं उनके लिए अगर हमारी कोई सेवा काम आ गई तो ये भी सौभाग्य की बात, कि हमारा सौभाग्य, हमारे नसीब हैं कि हमारी कुछ सेवाएं उन साधु साध्वी जनों के काम आ गई, उनके संयम जीवन में हमारी सेवाएं उपयोगी बन गई। मैं आप सब लोगों को प्रेरणा दूंगा, अपने घर पर भी आप यूँ नहीं, घर पर हमारा साहब आए, एक फुल्का बोराया, एक फुल्का दिया, 2 फुल्के दिया और महाराज साहब निकल गए। नहीं, हर घर में संयम के उपकरण रखो। हर घर में हर श्रावक को, हर श्राविका को ये विवेक रखना चाहिए कि मेरे घर में वो सब चीजें रहनी चाहिए जो किसी भी साधु साध्वी जी महाराज के उपयोग में आ सकती हो। भाई हो सकता है आप में से किसी की ताकत ना हो कि जब वो महाराज दीक्षा ले रहे थे तो उनको ओघा या रजोहरण वहराने का चढ़ावा आप ले सको। हो सकता है आपकी इतनी ताकत नहीं रही होगी, पर आपकी इतनी ताकत तो है ही है कि उनकी रूटीन जिंदगी में जो चीज़ें उपयोग में आती है
वो चीज़ें आप अपने घर पर रखें, ताकि कोई भी साधु साध्वी जी महाराज हमारे घर पर आएँ तो हम भावना भाएं, गुरुदेव गुरुवरिया माता हमारे घर में ये सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, हमें लाभ दे करके जाइए। ये नवसार का भाव ये हमें प्रेरणा देता है कि सब अपनी ओर से साधु साधियों की सेवा में काम आया करो, अपनी आहुतियाँ दिया करो, अपने तन मन और धन्य को धन्य किया करो। आज हम ये प्रेरणा ले लेते हैं, अगर हम हमारे जीवन में महावीर बनना चाहते हैं तो उससे पहले क्या करो, क्या बनो, नयसार बनो। अगर हम महावीर बने या ना बने, पर अगर हम नयसार बन गए, महावीर होना तय है। नयसार ही जब तक नहीं बने तो महावीर कहाँ से बन पाएंगे।